दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कितने करोड़ में बिकते हैं सांसद की एक सीट। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा इलेक्शन लड़ने से क्यों मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। आखिर चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर तक ने पैसे की वजह से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्या चुनाव लड़ने के लिए अरबपति होना जरूरी है या कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आखिर पॉलिटिकल पार्टी को एक सीट कितने की पड़ती है और वह चुनाव में अपने एक एमपी पर कितने पैसे खर्च कर सकती है और वो पैसा आता कहां से। तो इन सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो में जानेंगे। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस इलेक्शन में लगभग 97 करोड़ लोग वोट करेंगे। ये वोटर की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव साबित होने वाला है। भारत देश में जब पहली बार 1951 में आम चुनाव हुए थे, तब उस टाइम पे 17 करोड़ वोटर ने वोट डाले थे। उस टाइम पे एक वोट की कीमत 60 पैसे पड़े थे और टोटल 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उस टाइम पे। वहीं 2019 आते आते यह आंकड़ा 65 करोड़ जा पहुंचा और अभी 2024 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। समय के साथ साथ लगातार चुनाव में होने वाले खर्च बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा इलेक्शन जब 2009 में कराई गई थी, तब उस टाइम पे 1114 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2014 में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6500 करोड़ का खर्च आया। यदि हम प्रति वोटर खर्च की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने पहले आम चुनाव में प्रति वोटर 60 पैसे खर्च किए थे। ईयर 2004 में यह आंकड़ा बढ़कर 17 रुपये हो गए और 2009 में 12 रुपये प्रति वोटर जा पहुंचा। वहीं साल 2014 में एक वोट की कीमत 46 रुपये पड़ा और साल 2019 में 46 रुपये प्रति वोटर से सीधा 72 रुपये प्रति वोटर जा पहुंचा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में और भी यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को एक जीती हुई सीट 4 करोड़ में पड़ी थी, वहीं कांग्रेस को एक सीट 15 करोड़ में पड़ी थी। यदि सभी जीती हारी सीट को मिला दिया जाए तो बीजेपी के हर कैंडिडेट पे करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और कांग्रेस के हर कैंडिडेट पे लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यानी इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट पैसा पानी की तरह बहाती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स की खर्च की लिमिट तय कर रखी है, लेकिन पार्टियों पर यह कोई पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होते जा रहे हैं। बीते हुए कुछ आम चुनाव में जितना खर्च हुआ है वो कई देशों की जीडीपी के बराबर है। इनफैक्ट होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक एक सीट और एक एक वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और यही वोट अपने पाले में लाने के लिए वो पैसे पानी की तरह बहाते हैं, अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है। इस चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी हैं। मोदी जी और राहुल जी दोनों एक ही दिन में कई रैलियां कई रोड शो करते हैं। कभी कभी तो एक ही दिन में 3 4 स्टेट्स में रैलियां और रोड शो होते हैं और इन सब के लिए होता है करोड़ों का खर्च और ये खर्च करती है पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इस खर्च को कैंडिडेट के खाते में ऐड नहीं किया जाता है, जिसके सपोर्ट में स्टार प्रचारक रैलियां या रोड शो करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट के खर्च पर लिमिट लगा रखी है, जिन्हें इनका हिसाब भी इलेक्शन कमीशन को देना होता है। लेकिन पार्टियों के खर्च के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपने खर्च का डिटेल इलेक्शन कमीशन को नहीं देना होता है। इन पॉलिटिकल पार्टी को भी अपने खर्च का टोटल डिटेल इलेक्शन कमीशन को देना होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी ने करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनमें बीजेपी को 4057 करोड़ मिला था, उसमें बीजेपी टोटल 1372 करोड़ ही खर्च किए थे। वहीं कांग्रेस ने 1167 करोड़ का फंड इकट्ठा किया था, जिसमें से 821 करोड़ से ज़्यादा का खर्च नहीं किया था। आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी इतने पैसे कहाँ खर्च करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है ये 3 चीज़ों में होता है। फर्स्ट पब्लिसिटी, सेकंड कैंडिडेट्स और थर्ड ट्रैवलिंग पर। बीजेपी ने 2019 में अकेले ही ट्रैवलिंग पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2019 लोकसभा इलेक्शन में लगभग 1500 करोड़ रुपए सभी पार्टियों ने सिर्फ पब्लिसिटी पे खर्च किए थे। इनमें से सबसे ज़्यादा खर्च बीजेपी और कांग्रेस ने किया था। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी पर चुनावी खर्च पर लिमिट सेट क्यों नहीं की गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में साल 2018 में इलेक्शन कमीशन ने
सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक बैठक बुलाई थी जिसमें सिर्फ बीजेपी को छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी खर्च लिमिट पर एग्री थे। पॉलिटिकल पार्टी के खर्च को फिक्स करने की मांग इसलिए भी उठती है ताकि चुनाव में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इनफैक्ट लॉ कमीशन की 255 रिपोर्ट में चुनावी खर्च को फिक्स करने की बात का विरोध भी किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी के खर्च की कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए इस लॉ में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रियल लिमिट सेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इनफैक्ट हर कैंडिडेट को अपनी खर्च का टोटल हिसाब किताब रखना होता है और इलेक्शन रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर उस खर्च का टोटल हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना होता है। कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन के दिन से लेकर रिजल्ट आने के दिन तक के खर्च का टोटल हिसाब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना होता है और साथ ही हर खर्च की सही रसीद भी सबमिट करनी होती है। यदि कोई कैंडिडेट ने फिक्स लिमिट से ज़्यादा खर्च किया है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी नागरिक कोर्ट में पिटीशन लगा सकता है और ये याचिका इलेक्शन के रिजल्ट के आने के 45 दिन के अंदर ही लगानी होती है। अगर कोई भी कैंडिडेट अपने चुनावी खर्च का हिसाब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं करती है तो उस कैंडिडेट के चुनाव लड़ने पर 3 साल तक की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। वहीं पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 10A में इसका जिक्र किया गया है कि यदि कोई कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन को झूठी रिपोर्ट देता है और इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा पैसे खर्च करता है तो उसे करप्ट माना जाएगा, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो। जून 1975 की बात है, जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की पार्लियामेंट मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया था। जब 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इस पिटीशन में उन चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के गलत यूज के एलिगेशन लगे थे। कोर्ट में लगे इंदिरा गांधी पे सभी एलिगेशन सही प्रूफ हुए, इसलिए उन्हें करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया और साथ ही इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द कर दिया गया और 6 सालों के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। लॉ कमीशन का कहना था कि 1969 में कॉर्पोरेट चंदे पर रोक लगाई गई थी। तब इसमें कॉर्पोरेट चंदे में काफ़ी कमी आने लगी थी, जिसके वजह से दूसरे रास्ते आजमा लिए गए थे, जिसके वजह से करप्शन और ब्लैक मनी बढ़ने लगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी के खर्च की लिमिट फिक्स करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स के रूल 19 में अमेंडमेंट करने का प्रपोजल रखा है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि किसी भी पार्टी की ओर से कितने कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े हैं, उस हिसाब से चुनावी खर्च की लिमिट फिक्स होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक फार्मूला दिया है। कैंडिडेट्स और कैंडिडेट के खर्च की लिमिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए, पॉलिटिकल पार्टी उसका 50% ही खर्च करेगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पार्टी ने 200 कैंडिडेट को खड़े किए हैं और कैंडिडेट के खर्च की लिमिट 95 लाख रुपए है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 200 गुने 95 लाख आता है 190 करोड़। इसका 50% हुआ 95 करोड़ और इस हिसाब से पार्टी 95 करोड़ तक ही खर्च कर सकती है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इससे न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल्कि चुनाव में खर्च होने वाले बेहिसाब पैसों पे रोक भी लगेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर चुनावी खर्च के ऊपर लिमिट होनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।